मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। 16 घंटे हो गए, मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। लाहौर में 15 घंटे बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होने लगी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली उस वक्त बहाल होगी जब नेशनल ग्रिड से बिजली आएगी। ताहाल मुल्क गिर ब्रेकडाउन की वजह सामने नहीं आ सकी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा है कि रात तक मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। मुल्क गिर ब्रेकडाउन सुबह 7:30 बजे हुआ। लोगों ने सारा दिन बिजली के बगैर गुजारा। इस दौरान पेशावर से वारसक डैम से बिजली बहाली की एक कोशिश नाकाम भी हुई। दिन में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि पूरे मुल्क में एक यूनिट बिजली भी नहीं थी। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ठप हो गया। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस मुलतवी। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल बिजली बहाली सुबह तक ही हो सकेगी। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालबे से भी यू टर्न ले लिया। 20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। आज 3 दिन बाद चीफ विप आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त लेकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। ख्वाजा आसिफ इस्तीफों पर तहरीक इंसाफ के यू टर्न पर बरस पड़े। वजीर दिफा ने कहा कि जो इस्तीफे गालम गलोच के साथ दिए थे और अब वही इस्तीफे वापस लेने के लिए बेताब हैं। इमरान खान में शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। हवारी कहते हैं अब 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफे देगा। कोई साहिब अकल ये नहीं कर सकता। इमरान खान का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बना रखा है। असम्बलियां तोड़ना या इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। पीटीआई को कराची के इलेक्शन के बाद अपनी ताकत का पता चल गया होगा। लेकिन पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उस्ताद से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 मरतबा पढ़ाया गया। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जरगा में एतराफ़। कहा पहले निकाह के मौके पर बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं थी। निकाह के मौके पर इन्हें इस मुतालिक ला इल्म रखा गया। बाद में इल्म होने पर इन्होंने निकाह को फासिद करार देकर शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह पढ़ाया। प्रोग्राम जरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मरियम नवाज सर्जरी के बाद सेहतियाब होकर वतन वापस आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया जाएगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद राव अनवार का कहना था कि झूठे केस का आज अंजाम हो गया। जो मारा गया उसका नाम नसीमुल्लाह था। नकीबुल्लाह महसूद, साबिर और इसाक को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लिया था। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान पर 25 मार्च 2018 में फ़र्द जुर्म आयद की थी। केस में 51 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे। स्वात के बंटर पुलिस स्टेशन में जेर हिरासत नौजवान की मशकूक हालत में हलाकत। मालूम हुआ है कि 12वीं जमात के तालिब इल्म को पुलिस से उलझने पर गिरफ्तार किया गया।
थाने में तालिब इल्म गोली लगने से जान बहक हो गया। डीपीओ ने दावा किया है कि नौजवान से पिस्तौल लेते हुए गोली चल गई। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरह सूद में 1% इजाफा, 16% से बढ़कर 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। ये भी कहा कि IMF के नवे जायजे के बाद डॉलर्स आएंगे। मीडिया को बताया कि जून तक पाकिस्तान को सिर्फ $5 अरब का बैरूनी कर्ज वापस करना है। $3 अरब का कर्ज रोल ओवर होने की तवक्को है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद मार्केट के नॉर्मल होने की तवक्को है। रवां साल मुल्क में GDP ग्रोथ की शरह 2% से कम होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट का फर्क तभी खत्म होगा जब IMF प्रोग्राम मुकम्मल होगा। दरामदात कम होने से करंट अकाउंट खसारा $10 अरब से कम हो जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी इसलिए आई कि दीगर ममालिक में महंगाई आ गई है। बैंकों को हिदायत जारी की है कि पोर्ट पर दरामदात का बैकलॉग क्लियर करें। आज मुश्किल फैसले करने से कल बेहतरी आएगी। खर्चे कम करने की गुंजाइश नहीं, आमदनी बढ़ानी होगी। पाकिस्तान की रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत जारी। मुआहदे में दोस्त मुल्क चीन के जरिए अदायगियों पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस को अदायगी के लिए चीनी युआन इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर के बजाय चीनी करेंसी के इस्तेमाल से युआन को ताकत मिलेगी। मुआहदा जोग्राफियाई सियासी तौर पर नया होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई दहाइयों से किसी किस्म के तिजारती ताल्लुकात नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को रूसियों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की तरगीब दी। पाकिस्तान न सिर्फ रूसी तेल बल्कि गैस, हथियार और दीगर अशिया भी लेने की ख्वाहिश रखता है। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रजीम चेंज के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी के पीछे वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर कांटा लगाकर PTI को हर सूरत में नाकाम बनाने का फैसला कर रखा है। मोहसिन नकवी चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों को लगाएगा जिन एक निगादी इंजेडा पे PTI को कुचलना होगा। जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो उसका क्या कैरेक्टर होगा। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। किसी सूरत निगरान वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। मेरा बच्चा है जी तुम्हारा रिश्तेदार है जी। आसिफ अली जरदारी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते थे। पुरानी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी परवेज़ इलाही से मोहसिन नकवी का तारुफ कराते हुए कहते हैं, ये मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है। पुरानी वीडियो इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा आज हलफ उठाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की फहरिस्त तैयार कर ली गई। निगरान वज़ीर आला की मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून भी निगरान काबीना में शामिल होंगी। खजाना, सेहत और तालीम के निगरान वज़रा अपने शोबों के माहिरीन होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने कहा है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। वज़रा की तादाद कम रखेंगे ताकि खजाने पर बोझ ना पड़े। MQM ने नई बल्दियाती हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में लोगों को दुरुस्त शुमार करना था मगर नहीं किया गया। फिर हल्का बंदियाँ गलत की गईं। हैदराबाद में देही इलाकों को शहर के साथ मिला दिया गया। अब मेयर कभी शहरी इलाकों से नहीं आ सकता। 90 हज़ार पर UC बनाई गई। अगर महरूमी बढ़ी तो नौजवानों के ग्रुप बन जाएंगे जो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आप हैदराबाद और कराची का मेयर लाकर क्या समझ रहे हैं? एटमी असासों का इख्तियार आ गया है।
सैफुल मुल्क खोकर को मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद यह ओहदा 1.25 साल से खाली था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यह फैसला सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुशावरत से किया गया। इमरान दौर में सैफुल मुल्क खोकर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, मगर वो पार्टी के साथ खड़े रहे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि शिमाल से जनूब और मगरब से मशरक इस हुकूमत के हर वजीर की नालायकी, नाअहली और 2 नंबरी का डंका बज रहा है। मजाल है जो शर्म पास से गुजर जाए इन खवातीन और हजरात के। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब ने एहतसाब अदालत में बयान दे दिया। नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी ना होने पर सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसील। बन्नू के इलाके जानी खेल में देसी साख्ता बम का धमाका, सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISBR के मुताबिक शहीद एहलकार 24 साल के सिपाही गुलशेर का ताल्लुक जिला खैबर से है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। जिला घोटकी में उबाड़ो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन आज भी जारी। पुलिस का चौक माड़ी और मुरीद शाह के इलाकों में अगवा बराए तावान में सहूलतकारों की निशानदही का दावा। पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर कच्चे के इलाकों में डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूलतकार मुगवियों के खानदान से तावान की रकम लेकर डाकुओं तक पहुंच जाते हैं। कराची में अहाता अदालत में गैरत के नाम पर कत्ल। पसंद की शादी करने वाली हाजरा नामी लड़की को उसके बाप ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 20 साल हाजरा बयान देने अदालत आई थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुलजिम अमीर जान को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया गया। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान और इनके साथियों को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। साहब, ये पावर ब्रेक डाउन हो गया, ये आप बताएंगे कि ये क्यों होता है? ये इमरान खान के दौर में भी हो गया और अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हो गया। मेरे ख्याल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी है और 2013 से 2018 के दरमियान में हमने बहुत काम किया हमारी जो पैदावारी कुव्वत थी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ जो काम अभी थोड़ा सा रहता था होने वाला या जिसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत थी वो था बिजली की तरसील यानी ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाया। बिजली का ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने ब्रेकडाउन की वजह बता दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया, मगर बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत ना बना सके कि वो 30,000 मेगावाट बिजली तसलसल के साथ फराहम कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मगर इस काम के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहराम डी अवारी की आखिरी रसूमात कराची में अदा कर दी गई। उनकी उम्र 81 बरस थी। बहराम अवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में अहलिया गोशपा अवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहराम अवारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन भी थे। आखिरी रसूमात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत बड़ी तादाद में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी बरादरी और सरकारी हुक्काम शरीक हुए। शिमाली बलूचिस्तान में मुसलसल बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। 4 रोज में 4 फीट तक बर्फ पड़ गई। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद, हजारों लोग महसूर। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की कई सड़कें 1 हफ्ते से मुसलसल बंद। वादी ग्रेज के मुकामी अफराद को मरीजों की मुंतकली में भी शदीद दुश्वारी। वादी ज़ियारत में रवा मौसम का सर्द तरीन दिन, कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और अस्तौर में -6, स्कर्दू -5, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 7, कराची में 8 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 7
कोयटा में -8, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 6 और पेशावर में 3 डिग्री तक रहने का इम्कान। पाकिस्तान से आए बच्चों की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए, वीडियो में मरीम नवाज भी मौजूद। हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी निजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर का बाब बंद नहीं किया था, 90% मामला हल हो चुका था। उम्मीद है कि मिकी आर्थर जल्द टीम का हिस्सा होंगे। मार्क कोलिंस भी जल्द ज्वाइन कर लेंगे। आइन के मुताबिक कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर लगा सकते हैं। उन्होंने मुशावरत के बाद नायब कप्तान लगाया था, जिससे मैदान से बाहर बिठाया गया। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना और सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने गिलगित बल्तिस्तान में कौमी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पेशावर में खेले गए टूर्नामेंट में चित्राल अपर की टीम ने फाइनल में गिलगित की टीम को 2-0 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्क भर से खवातीन की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की बेटी से निकाह कर लिया। ट्विटर पर शादाब खान की तस्दीक। शादाब ने अपने मद्दाहों से कहा है कि उनकी अहलिया और फैमिली की पसंद को इज्जत दें और इनके लिए दुआ करें। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में सुमो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मी और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जमायमा खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4:30 पर जियो न्यूज़ पर। और पसूड़ी यूट्यूब पर 50 करोड़ से जायद मरतबा देखा जा चुका। 11 माह में अहम संग मील अबूर करने पर अली सेठी ने अपनी टीम के साथ खुशी मनाई। पसूड़ी नाम के केक की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अरे ये क्या, पसूड़ी 500 मिलियन।